कहना चाहता हूँ नीतीश बाबू, त्याग पत्र दे दिया, बहुत अच्छी बात की। इन चीज़ों से त्याग ले लिया, अच्छी बात की। अब जब शपथ लेने जाओ, एक बार किशन पटनायक की तस्वीर देख लेना और उस तस्वीर में अपनी तस्वीर भी ढूंढ लेना। व्यक्तिगत दुख इसलिए कि नीतीश कुमार जी और मैं गुरु भाई हैं। वही किशन पटनायक मेरे गुरु थे। उन्हीं किशन पटनायक के सानिध्य में नीतीश कुमार ने भी अपनी जिंदगी शुरू की थी। सबकी जो नजर है वो बिहार पर है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं और एनडीए में जाने का फैसला उन्होंने कर लिया। सर, अब महागठबंधन का क्या होगा? महागठबंधन मैं समझता हूं और पवित्र होके निकलेगा। इस आग में से गुजर के ही सोना जो है वो कंचन बन के निकलता है। और आज इस देश को पता लग जाए कौन झूठ और नफरत की लड़ाई में खड़ा होने की हिम्मत रखता है और कौन झूठ और नफरत के साम्राज्य में अपने लिए चार चांदी के सिक्के ढूंढ रहा है। इसका साफ पता लग जाए। नीतीश कुमार वहां गए। मुझे एक व्यक्तिगत दुख है। व्यक्तिगत दुख इसलिए कि नीतीश कुमार जी और मैं गुरु भाई हैं। वही किशन पटनायक मेरे गुरु थे। उन्हीं किशन पटनायक के सानिध्य में नीतीश कुमार ने भी अपनी जिंदगी शुरू की थी। उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नीतीश बाबू, त्याग पत्र दे दिया, बहुत अच्छी बात की। इन चीज़ों से त्याग ले लिया, अच्छी बात की। अब जब शपथ लेने जाओ, एक बार किशन पटनायक की तस्वीर देख लेना और उस तस्वीर में अपनी तस्वीर भी ढूंढ लेना। सर, क्या मजबूरी रही होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? आप पत्रकार हो के इतने मासूम सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज होती है जिसका नाम है कुर्सी, और उस कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नीतीश बाबू, कितनी बार इस कुर्सी पे बैठ लिए, अब क्या कुर्सी लेके कोई ऊपर जाता है क्या? ये वक्त है नाम बनाने का, और उस नाम को काला करके आपने अपने आप को छोटा किया है। तो कुर्सी तो यहाँ भी मिली हुई थी, मुख्यमंत्री यहाँ भी थे, सम्मान महागठबंधन में भी मिल रहा था, लेकिन फिर एनडीए में जाने का फैसला क्यों किया उन्होंने? अच्छा सवाल है। सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। एक्सक्यूज दे रहे हैं कि काम नहीं करने दे रहे थे महागठबंधन के लोग। नीतीश कुमार कई बार अंतरात्मा का भी हवाला दे चुके हैं। वो अंतरात्मा इतनी बार बदलती रहती है कि जो बोल रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करने का आज आसार नहीं बचता है। और मैं समझता हूँ जो सच्चाई है वो देश के सामने है। सच्चाई कड़वी है, दुखद है, लेकिन एक अच्छी बात है, इससे देश को पता लग जाएगा कि इतिहास के इस मोड़ पे जहाँ झूठ और नफरत का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है, कौन है जिसमें लड़ने की हिम्मत है और कौन है जो रेंगने को तैयार है। इसका फर्क हो जाए, बहुत परिवारवाद पर उन्होंने कहा था, और लालू जी की जो बेटी हैं उसके बाद उन्हें ये बात तीखी लगी, उन्होंने ट्वीट किया। तो क्या परिवारवाद पर जो हमला था वो कांग्रेस पर था, लालू यादव पर था? बहाने बनाना, बातें बनाना तो कोई भी कर सकता है। अगर परिवारवाद था तो नीतीश जी इनके साथ एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार सरकार क्यों बनाई थी? तब परिवारवाद नहीं दिखता था। छोड़िए इन सब चीज़ों को। जो सच्चाई है वो बिहार का हर नागरिक जानता है, देश का हर नागरिक जानता है। मुझे केवल दुख है कि वो आदमी जो कि इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम कर सकता था, उसने अपने नाम को और अपनी विरासत दोनों को छोटा किया। आखिरी सवाल, लालू यादव, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इतनी आसानी से हम ताजपोशी होने नहीं देंगे। कई विधायक हैं जो लालू यादव के संपर्क में हैं, तो क्या जैसे ही शपथ लेंगे फिर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो खेला करेंगे बिहार में? मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है और मेरे को इसमें रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। ये खेल ना हो, सच्चाई जनता को पता लगे, वो ज़्यादा अच्छी बात है। योगेंद्र सर हैं हमारे साथ, भारत जोड़ो यात्रा में है। बिहार से हमने सवाल किया कि मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार जो है इस्तीफा दिया और फिर से शपथ लेने की तैयारी में। कह रहे हैं कि इससे बुरा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जो जनता का जो है उन्होंने अपमान किया है और कुर्सी के लालच में वो फिर से एक बार एनडीए में शामिल हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या न्नीतीश कुमार के जाने से एनडीए को फायदा होता है, या फिर जो समीकरण लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बनाया है और जो र्यूमर्स, जो अफवाहें जो उड़ रही है कि कुछ ही देर में जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए शपथ लेंगे, लालू प्रसाद यादव जो है वो खेला कर देंगे। और ये भी कहा जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि खेला के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर या तो भूमिहार समाज से आने वाले ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर दलित समाज से आने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को जो है वो बिहार का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।